प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने इतिहास के प्रमुख स्रोतों के ऊपर चर्चा की थी। इतिहास के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इन्हीं स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक कालक्रम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य ऐसा काल जिसके बारे में हमारे को जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, अर्थात उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था और लिखित स्रोतों से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसे कालखंड को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जिस कालखंड के बारे में हमारे को पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को भी पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात वह कालखंड जिसके लिखित स्रोत तो प्राप्त होते हैं, परंतु वो लिखित स्रोत या लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, या पढ़ी जा सकी है तो उसके प्रामाणिक समय के बारे में इतिहासकारों में एक राय नहीं है। ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम करते हैं। और ऐतिहासिक कालक्रम में हम ऐसे कालखंड को रखते हैं जिसके बारे में हमारे को पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसा कालखंड भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल की चर्चा करते हैं, क्योंकि शुरुआत में मनुष्य के द्वारा पत्थर का उपकरणों के रूप में उपयोग किया गया था, और चूंकि पत्थर को पाषाण भी कहा जाता है, इसलिए इस कालखंड को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सर्वप्रथम हम पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पुरापाषाण काल से तात्पर्य ऐसे समय से है जब मनुष्य का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ, अर्थात मानव जीवन की शुरुआत हुई। आज से लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पुरापाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा 1863 ईस्वी में पल्लवरम, जो कि मद्रास में पड़ता है, नामक स्थान पर खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के द्वारा पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई, जिसमें बड़े पत्थरों का उस समय के मानव के द्वारा उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता था। पुरापाषाण काल को भी पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल वह समय था जब आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस का उदय हुआ था। पुरापाषाण काल के मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों का उपकरणों के रूप में प्रयोग किया गया, और इस समय का मानव खाद्य उत्पादक न होकर केवल खाद्य उपभोक्ता था और प्रकृति से प्राप्त विभिन्न खाद्य पदार्थ के द्वारा अपनी आजीविका चलाता था, यथा जड़, कंद, मूल, फल, और साथ ही साथ शिकार के द्वारा प्राप्त कच्चा मांस खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करता था। साथ ही साथ इसके रहने का और ठहरने का भी कोई एक फिक्स स्थान नहीं होता था, अर्थात घुमंतु जीवन जीता था, अर्थात पशु के रूप में जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का समय जो है
मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य पत्थरों का ही औजारों के रूप में प्रयोग करता था, परंतु इस समय उपकरणों की संरचना में परिवर्तन हुआ और उपकरणों का आकार घटकर कम हो गया, अर्थात मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल को दिया जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थानों से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों को प्राप्त किया और सर्वप्रथम इसी समय में नरकंकाल अर्थात मानव हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और इस समय मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थलों में लंगनाज गुजरात, नागार्जुनकोंड गिदलूर रेनिनगुंटा आंध्र प्रदेश, संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक, तिन्नेवेली तमिलनाडु, वीरभानपुर भीमबेटका एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश और इसी प्रकार सराय नाहरराय महदहा और दमदमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तिलवाड़ा बाड़मेर और बागोर भीलवाड़ा से मध्य पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत किया जाना और साथ ही साथ अग्नि का प्रयोग किया जाना था, अर्थात मध्य पाषाण काल एक संक्रांति युग था, अर्थात पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का समय था, अर्थात इस समय जिन चीज़ों की शुरुआत हुई उनका विकसित तरीके से प्रयोग नव पाषाणकालीन मानव के द्वारा किया गया। नव पाषाण काल से तात्पर्य 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय से हैं और नव पाषाणकालीन स्थलों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम लेमेंसूरियर, जिन्होंने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के उपकरणों की खोज की। नवपाषाणकालीन मनुष्य के द्वारा पत्थरों के उपकरणों के ऊपर पॉलिश करके उनका प्रयोग किया गया और साथ ही साथ मृद भांडों का आविष्कार भी इस समय के मनुष्य के द्वारा किया गया। नवपाषाणकालीन स्थलों में मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ पर सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत हुई और भैंस पालन के साक्ष्य और गेहूं की कृषि के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बुर्ज होम और गुप्त कराल स्थल कश्मीर में खोजे गए, जहाँ पर गर्तावास अर्थात गड्ढे में रहने के आवासों के साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मृद भांड और सिलाई अर्थात कपड़े सिलने, हड्डी की सुइयाँ जिनको सिलने में प्रयोग किया जाता था के साक्ष्य भी हमारे को बुर्ज होम और गुप्त कराल से प्राप्त होते हैं। चिरांद, जो कि बिहार में है, वहाँ से हिरन के हड्डियों के हथियारों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त न होकर हड्डियों से बने हुए उपकरण सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। इसी प्रकार कोल्डी हवा, जो कि बोलन नदी घाटी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य हमारे को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नवपाषाण काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन के साथ साथ कृषि की शुरुआत भी की और कृषि कार्य की शुरुआत मानव जीवन में एक नई क्रांति लेकर आई, क्योंकि कृषि कार्य की शुरुआत के साथ साथ मनुष्य के द्वारा घर बनाना भी सीख लिया, क्योंकि कृषि कार्य की विविध क्रियाओं के लिए मनुष्य को एक स्थान पर टिककर रहना जरूरी हो गया था और इस कारण एक स्थान पर रहने के कारण धीरे धीरे उसने घास फूस लकड़ी और मिट्टी से आवास बनाने सीख लिए। साथ ही साथ अग्नि का प्रयोग कर उसके द्वारा भोजन को पकाकर खाना भी आरंभ कर दिया गया। साथ ही साथ धीरे धीरे बस्तियों का
मानव बस्तियों का बसना भी प्रारंभ हो गया और कृषि के द्वारा प्राप्त अधिशेष अनाज को रखने के लिए उसके द्वारा मृद भांड भी बनाए जाने लगे, जो कि मिट्टी से हाथ के द्वारा बनाए जाते थे। इस प्रकार मानव जीवन में एक क्रांति की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। इस प्रकार पाषाण काल का हम अध्ययन उसको अलग अलग खंडों में बांटकर आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद में भारतीय इतिहास में धातु युगीन सभ्यता और संस्कृतियों का युग प्रारंभ हुआ, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।